अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। ये मेरे टर्की व्लॉग की सीरीज़ चल रही है। तो ये जिस हम होटल में ठहरे थे, ये उसके व्यूज़ हैं। इस होटल का नाम था द पोर्टोबेलो रिज़ॉर्ट, और ये अंतालिया में कुनियाल्ती बीच के सामने था। यानी ये टर्की का व्लॉग दिखा रही हूँ। आप टर्की में एक शहर है अंतालिया, जो कि बहुत गर्म होता है, सर्दियों में भी बिल्कुल कराची जैसा वेदर होता है। और वहाँ एक सी साइड सी व्यू कह लें, वो है कुनियाल्ती। कुनियाल्ती के साथ ही ये होटल था जहाँ पर हमने स्टे किया था। बहुत अच्छा होटल था, 5 स्टार रिज़ॉर्ट कह सकते हैं आप। इसके रूम भी देख सकते हैं कितना अच्छा था। मैंने एंट्रेंस आपको दिखा दी। रिसेप्शन पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली हेल्प ले सकते हैं, वरना लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। तो मेरे रूम से ये व्यू है। ये सामने भी पोर्टोबेलो रेस्टोरेंट है और आमने सामने बनाए हुए हैं। और ये इनका आउटडोर स्विमिंग पूल है और इनका प्राइवेट बीच भी है। इन्होंने अंदर से ही रास्ता दिया हुआ है ये अपने बीच का। और इनके पास इंडोर स्विमिंग पूल भी है। आप अगर सर्दियों में जाएं तो आप इंडोर स्विमिंग पूल को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा होटल था, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया इस होटल को। और लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर तीनों में बूफे था, तो आप आराम से खा सकते हैं। हलाल फूड होता है माशाल्लाह से, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। आप इसकी क्लिप्स थोड़ी सी इंजॉय कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाइट हो रही थी, लेकिन हम अंतालिया पहुँच गए थे और रिजर्वेशन हमने करवाई हुई थी होटल की। तो बस अब होटल में जाके आराम करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तकरीबन 3 से 4 घंटे का हमारा डेनमार्क से इस्तांबुल का सफ़र था। फिर वहाँ से 1 घंटे की फ़्लाइट थी अंतालिया के लिए। तो ये पोर्टोबेलो का अपना ही प्राइवेट बीच था। इन्होंने अपने नीचे से ही अंडरग्राउंड रास्ता दिया हुआ है, आपको बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। और टावल वगैरह हर चीज़ फ्री हैं, और सन बात की जो चेयर्स होती हैं ये सब फ्री हैं। और इसके अलावा 3-4 बजे के करीब यहाँ पे आइसक्रीम्स, वाफ़ल और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी खाने को मिलती हैं। और फिर टाइम हो जाता है लंच का। अब लंच एंजॉय करें। ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं घूमने की, और वाटर स्पोर्ट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा।
इब्राहिम साहब जिस तरह से ट्रेन के फ़ैन हैं तो उन्होंने ये ट्रैक देख के रुक गए कि मुझे ट्राम में सफ़र करना है। तो हमने तुर्की की ट्राम में भी सफ़र किया। इसके लिए अंतालिया का एक कार्ड होता है, वो ख़रीदना पड़ता है हर आदमी को अलग। 3 लीरा मिनिमम का होता है, लेकिन जब फ़र्स्ट टाइम ख़रीदते हैं तो 10 लीरा का मिलता है। तो हमें 10-10 लीरा का हमने वो कार्ड लिया, बच्चे फ्री होते हैं। और फिर हमने ट्राम में सफ़र किया। ये तकरीबन सारी टूरिस्टिक प्लेसेस को ना कवर करती है और सब जगह घुमाती हुई लेके जाती है। तो इस तरह से इब्राहिम की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारी भी ख्वाहिश पूरी हो गई। तो आप भी इंजॉय कीजिए। वैसे तो पूरे तुर्की में ही बहुत घूमने की चीज़ें हैं, लेकिन अंतालिया में तो वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग और पता नहीं कौन कौन से शो थे इसके अंदर, जो हम लोगों ने एंजॉय किए। और यहाँ पर बैठ के हमने लंच किया। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट था और काफ़ी सस्ते हैं रेस्टोरेंट्स ना। अगर यूरोप से कंपेयर किया जाए प्राइसेस को तो काफ़ी सस्ते हैं, और पाकिस्तान से देखा जाए तो तकरीबन वही प्राइसेस होंगी जो पाकिस्तान में रेस्टोरेंट में प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ से लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे थे तो हमने उसे भी एंजॉय किया। टर्की जाएं और शॉपिंग ना करें ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शॉपिंग बहुत सस्ती है और बहुत ज़बरदस्त शॉपिंग है। यहाँ से हमने शॉपिंग की, LCY की से इब्राहिम के कुछ कपड़े वगैरह ख़रीदे और बहुत अच्छा ब्रांड है, मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और प्राइस भी मुनासिब है। तो टर्की से शॉपिंग तो मस्ट है। इस शॉपिंग एरिया के अंदर बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ था शॉपिंग सेंटर में, ताकि बच्चों को यहाँ छोड़ दें और 1 घंटे के बाद आके ले जाएं। लेकिन इब्राहिम साहब नहीं रहे और वापस आ गए हम फिर सी व्यू पे। ये देखें जहाज़ में क्या कहते हैं, एक ट्रैवल करवा रहे थे सबको, और पानी के अंदर ये जहाज़ थोड़ा सा टच करता था पानी को, फिर फ्लाई करता था। तो इतने ज़्यादा चीज़ें हैं कि आपको महीना चाहिए पूरा अंतालिया के सारे स्पोर्ट्स और सारी जगहों को घूमने के लिए। और मौसम बहुत ज़बरदस्त था। हम अक्टूबर के महीने में गए हैं और गर्मी थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितना ज़बरदस्त मौसम था। देखा ये जहाज़ पानी में अब पानी को टच कर गया सी व्यू के। रशियंस बहुत आए हुए थे यहाँ, रशियंस बहुत आते हैं क्योंकि शायद इनका बॉर्डर लगता है टर्की से, और मौसम गर्म है और सस्ता है, तो सारी चीज़ें ही बहुत पॉजिटिव जाती हैं। ये बस हम खा रहे थे, वाफ़ल वगैरह जो हैं वहाँ पर मिल जाते हैं 3-4 बजे के करीब, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये सीट्स एम्प्टी होती हैं, टावल आपको मिल जाता है, कार्ड मिलता है पोर्टोबेलो का, वो रखवा के आप टावल ले सकते हैं, एक वक्त में 2 टावल्स, और सही सन बाथ एंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम्स फ्री होती हैं और कॉकटेल्स हैं और स्लश आइस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, ऑल इंक्लूसिव होती हैं अगर आप लेते हैं तो। और मुझे तो चाय मिली थी, तो मैंने तो चाय एंजॉय की थी, बहुत ज़बरदस्त चाय थी। इनका कहवा भी मुझे बहुत पसंद आया, इनकी कॉफ़ी तो सुपर्ब है। जो टर्की जाए वो इनकी कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करे। और इब्राहिम के तो मज़े आ गए थे, वो उसने धड़ाधड़
आइसक्रीम्स खाई हैं, डेली बेसिस पे 2-3 आइसक्रीम खाई हैं, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में तो हम यहाँ सोच भी नहीं सकते डेनमार्क में आइसक्रीम खाने का, इतनी सर्दी हो जाती है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा मौसम था, तकरीबन क्या 26-27 ये टेम्परेचर चल रहा था इनका अक्टूबर के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमने कितना इन्जॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा। बस अब हम वापस जा रहे हैं, ये कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, यहाँ से हम जाएंगे वापस इस्तंबुल और इस्तंबुल से वापस डेनमार्क। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।